नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्ग। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिं कल्पयत्। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयाम तो वर्तमानायाम कुशनाभम महीपतिम उवाच परमोदार कुशो ब्रह्मसुतस्तथा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीं। हे पुत्र, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र को प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवमुक्त्वा कुशो नाम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित्त्वत्कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ ने के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। स पिता मम काकुत्स्थ गाधी परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतो अस्मि कौशिको रघुनंदन। काकुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सुशरीरागता स्वर्गम भर्तारम अनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृता च महानदी। वह अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पुण्योदया रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवृता भगिनी मम। वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोऽहं हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखं भगिन्यां स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनंदन मेरी अपनी बहन कौशिकी के प्रति मेरा बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांवरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः सिद्धाश्रम अनुप्राप्तः सिद्धो अस्मि तव तेजसा। श्री राम में यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए
ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। महाबाहु श्री राम, मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। कतो अर्धरात्र काकुत्स्थ कथा कथयतो मम निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भद्विघ्नो अध्वनिहत नः। काकुत्स्थ, मेरे कथा कहते कहते ही आधी रात बीत गई है, अब थोड़ी देर नींद ले लो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण करने के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः नैषेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे ले रहे हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रेरिवावृतं नक्षत्रारागहं ज्योतिर्भिर्वभासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त हो सप्रह होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठे च सीतांशुः शशिलोकतमोनुदः ह्लादयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपने प्रभाव से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैशनि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशीताशना। रात में विचरण करने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय एवं भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवं उक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनियो याभ्यपूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की प्रशंसा की। कुशिका नामयं वंशो महान धर्मपरः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंशा नरोत्तमः। कुशपुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी अपने कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुदितैर्मुनि शार्दुलः प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रामुपागमत् श्रीमानस्तंगत इवांशुमान्। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनि वरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामो अपि स सौमित्रिः किंचिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनि शार्दुलं निद्रां समुपसेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण जी सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो गया। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।